हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 5 लकी प्लांट्स बताऊंगी और उनके बारे में कोई टिप्स और इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे कहते हैं स्पाइडर प्लांट्स। ये 2 वैरायटी के होते हैं। एक वैरायटी तो ऐसी है कि इसके बॉर्डर में वाइट लाइंस और बीच में ग्रीन लाइंस होती है, और एक वैरायटी साइड में बॉर्डर्स में ग्रीन और बीच में वाइट लाइन रहती है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा स्पाइडर प्लांट है जो आप इसे पानी और सॉइल में दोनों में भी ग्रोथ कर सकते हैं। इसे इंडोर और आउटडोर भी रखा जा सकता है, लेकिन जब आप बाहर ओवर सन लाइट में एक्सपोज करोगे तो इसकी पत्तियां कुछ इस तरह से हो जाती है। हालांकि मेरे इंडोर में इतनी स्पेस नहीं है तो मुझे इसे बाहर ही रखना पड़ेगा, पर आप अगर इसे इंडोर में स्टोर करते हैं, उगाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाता है। और इसकी खासियत क्या है पता है? इसके अंदर से ऐसे छोटे छोटे से पप आते हैं। इसको आप फिर यहाँ से कट करके दूसरे पॉट में, सॉइल में या फिर पानी में प्रोपोगेट कर सकते हो। ये एक पॉट लैंड प्लांट भी है और इसे आप हैंगर में भी लगा सकते हो। और इसकी और एक खासियत ये है कि जितने छोटे में आप इसे ग्रोथ करोगे वो इतना ही अच्छा ग्रोथ दिखाता है, और अगर आप इसे बड़े गमले में भी ग्रो करना चाहते हो फिर भी ये इतना हरा भरा और बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पानी की बोतल है जिसे मैंने DIY की तरह से हैंगिंग पॉट्स बनाए हैं। इसके नीचे मैंने ड्रेन होल्स किए हैं और यहाँ पर हैंगिंग के लिए भी मैंने कुछ होल्स बनाए हैं। फिर इसके अंदर हैंगिंग प्लांट्स जैसे कि स्पाइडर प्लांट है, ये डोंकी टेल है और एक कुछ मनी प्लांट है। इस तरह से मैंने डाला हुआ है। कितने अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। लेकिन मेरा गार्डन में यही मिस्टेक है कि यहाँ पर कड़ी से कड़ी धूप पड़ती है। इसकी वजह से स्पाइडर प्लांट की पत्तियाँ आप देख सकते हो किस तरह से टिप में मुरझा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको पार्शियली शेड में रख सकते हो। हालांकि ये एक एयर प्यूरिफायर प्लांट भी है, आप इंडोर में भी इसे लगा सकते हो, लेकिन इसकी ग्रोथ तो इतनी अच्छी रहती है। देखिए फ्रेंड्स, अब सॉइल की बात करें तो इस सॉइल के अंदर मैंने 30% पॉटिंग सॉइल और 20% कोकोपीट और रेस्ट ऑफ थिंग्स वर्मी कंपोस्ट मैंने ऐड किया है। वर्मी कंपोस्ट भी मैं घर में ही बनाती हूँ। इसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट प्लांट है स्नेक प्लांट्स। देखिए ये कितना अच्छा प्लांट है, तो मैं आपको इसके बारे में क्या ही बताऊं फ्रेंड्स। ये तो एकदम एयर प्यूरिफायर 100% एयर प्यूरिफायर प्लांट्स है। इसके 2 वैरायटी होते हैं। एक वैरायटी तो ये बहुत ही टॉल, बहुत ही लंबी तरह से ये ग्रोथ दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ओह गॉड, ये तो रुक ही नहीं रहा है। और सेकेंड वन, ये जो अंदर ही छोटा सा लेंथ तो नहीं रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही खूबसूरत सा ग्रोथ होता जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था ना, मेरे घर में कोई भी खाली डब्बा हो, कुछ भी हो, मैं तो इस तरह से पॉट लगा लेती हूँ, कुछ भी छोड़ती नहीं हूँ। ये प्रोटीन का बॉक्स था, इसके अंदर मैंने ड्रेनेज होल्स किए, फिर मैंने एक स्टेम काट के लगा दिया, तो देखो कितना अच्छा ग्रो कर रहा है ना फ्रेंड्स। ऐसे करके मैं जितना हो सके उतना मैं प्लांटिंग करती हूँ मेरे गार्डन में। ये बहुत ही फेवरेट प्लांट है मेरा। इसे आप इंडोर और आउटडोर में भी रख सकते हो। ये बहुत ही सुंदर और ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट है। आप इसे वीकली वंस ही इसे पानी दे सकते हो, इसे नेसेसिटी नहीं होती है। जब इसका सॉइल कुछ इस तरह से वेट रहता है, यूँ हाथ लगा के देखिए, अगर ये वेट है तो इसके पानी की ज़रूरत नहीं रहती है। और जब ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो सिर्फ थोड़ा सा स्प्रे कीजिए, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें एक बात ज़रूरी है कि इसके ड्रेनेज होल्स बराबर रहे, सो दैट पानी अंदर स्टोर होके ना प्लांट को कोई प्रॉब्लम हो। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से अभी आप इसको प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो
यहाँ से मैंने कट करके इसमें लगाया है। अभी कम से कम एक 20 दिन के बाद यहाँ से छोटे छोटे से पप्स निकल आएंगे और बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अभी इसके छोटे छोटे पप्स भी बताती हूँ। ये रहे, ये है बेबी स्नेक प्लांट्स, देख रहे हैं ना कितना सुंदर सा है ना फ्रेंड्स। ये तो मेरा फेवरेट प्लांट है, इसे मैं इंडोर और आउटडोर भी रखती हूँ। ये तो एकदम जीरो मेंटेनेंस प्लांट है फ्रेंड्स। तो स्नेक्स प्लांट में भी दो वैरायटी के और है। एक वैरायटी तो ये है कि पूरी पत्तियां ग्रीन होती है इस तरह से, और एक वैरायटी ये है जो साइड में येलो कलर की लाइंस होती है और बीच में ग्रीन कलर की, कुछ इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, और एक वैरायटी है, ये रहा, ये भी स्नेक प्लांट है। इसके साइड्स में येलो लाइंस है और बीच में ग्रीन कलर के, और आप देख सकते हैं इसके अंदर भी छोटे छोटे से पप्स आ रहे हैं, जिसे लेटर ऑन में इसको बड़े से गमले में प्रोपोगेट करूंगी। फिलहाल अभी इसका ग्रोथ होना शुरू हुआ है। इसे आप पानी या फिर सॉइल दोनों में भी ग्रोथ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है। स्नेक प्लांट को हम लकी प्लांट क्यों कहते हैं, उसका एक रीज़न है। बिकॉज इसे देखिए, ये कभी भी हरा भरा और गुड ग्रोथ बताता है। ये रिजेंबल करता है गुड हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए। इसे आप साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट फेसिंग में रखने से और भी घर में खुशहाली, गुड हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी भी रहती है। अब नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आता है जेड प्लांट। ये प्लांट एक ऐसा है, इसे आप चाहे कड़ी धूप में या फिर छांव में, पानी में और सॉइल में, ये सब तरीके में भी अच्छी ग्रोथ दिखाता है। इसे ज़्यादा धूप रहे तो भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती है। इसे आप विथ रूट और फिर विदाउट रूट भी आप इसे ग्रो कर सकते हो। ये पूरे एंटायर ईयर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाता है। आप चाहे तो इसे इंडोर भी रख सकते हो या फिर कोई भी पार्शियली एरिया, सनलाइट या फिर धूप में घर के अंदर कहीं भी रख सकते हो, और ये पानी में भी अच्छी ग्रोथ करता है। इसके भी दो वैरायटी है। एक वैरायटी तो ये है, इसके पत्ते इस तरह छोटे छोटे से होते हैं। ये कितने सारे DIY में भी यूज़ करते हैं इसे डेकोरेटिव पर्पस के लिए इंडोर में। और इसकी एक और वैरायटी कुछ इस तरह से है, इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती है और चाहे तो आप इसको प्रोपोगेट भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है इसमें और इसमें। जस्ट यहाँ से एक डाली या फिर आप इसके एक पत्ते से भी प्रोपोगेट कर सकते हो। देखिए इस तरह से बहुत ही स्लो ग्रोथ रहता है, लेकिन हमेशा हरा भरा ही रहता है प्लांट। सूखने का कोई चांस ही नहीं है, ऑलवेज आपके पॉट में ब्लूमिंग ही रहते हैं। इसे लकी इसके लिए मानते हैं बिकॉज ये हर कोई एरिया में, कोई भी क्लाइमेट, कौन सा भी कंडीशन में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह रहती है। सो ये भी एक गुड लकी प्लांट माना जाता है। ये हर कंडीशन में प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ और वेल्थ रिजेंबल करता है। सो जेड प्लांट भी एक लकी प्लांट है फ्रेंड्स। जब मैं इसे नर्सरी से लाई थी तो सिर्फ एक डाली ही लाई थी, एक इस तरह का एक स्टेम। अब इसे लगभग 2 से 3 साल हो गए। जैसे मेरे पास कोई भी खाली डिब्बे रहते हैं तो मैं इस प्लांट को मल्टीपल्स में इंक्रीज करती रहती हूँ। देखिए कम से कम 3 साल के और भी ज़्यादा इसका वक्त है। ये जैसे भी होता है हरा भरा और मल्टीपल्स होता रहता है। नेक्स्ट 4th नंबर पर है पोथोस यानी कि मनी प्लांट। मनी प्लांट हालांकि सबके घर में पाया जा सकता है। ये बहुत ही इजीली ग्रोन प्लांट है। इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से ये हर जगह अच्छी ग्रोथ दिखाता है, लेकिन इस प्लांट को भी कड़ी से कड़ी धूप में ना रखे, कोई भी पार्शियली धूप में ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाता है। इसे भी एक लकी प्लांट माना जाता है। जब आपका मनी प्लांट इस तरह से कोई भी गमले में, पॉट में, मैंने तो हालांकि मटकी में डाला हुआ है। मटकी में इसके लिए डालती हूँ कि ठंडक रहे, और यहाँ पर मेरे टेरेस में
मनी प्लांट को एक छांव में रखा हुआ है। देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी तरह से है। तो इसे एक लकी प्लांट माना जाता है। जब आपका मनी प्लांट ऐसे हरा भरा रहता है तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि आपके घर में गुड हेल्थ और प्रॉस्पेरिटीज और ऑफकोर्स प्रॉस्पेरिटी के साथ गुड वेल्थ हेल्थ सब कुछ अच्छा रहेगा आपके घर में। मनी प्लांट बहुत सारे वैरायटीज में आते हैं। इसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ईस्ट में लगाने से बहुत ही घर में खुशहाली रहती है। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है, लेकिन इसे कड़ी से कड़ी धूप में रखने के बजाय कोई भी छांव या पार्शियली धूप आने की जगह में आप लगाइए। ये मनी प्लांट सॉइल और पानी दोनों में भी बहुत अच्छी ग्रोथ बताता है। मेरे मनी प्लांट के अंदर ऑलरेडी एक रोज का प्लांट भी है और इस पॉट में इसके अंदर एक स्पाइडर प्लांट भी है। स्पेस के कम होने की वजह से एक पॉट में कभी कभी 2 प्लांट भी डालने पड़ जाते हैं। मनी प्लांट अगर अच्छी ग्रोथ ना दिखाए तो इसके एक उपाय है मेरे पास। ऐसे टिप को जस्ट आप एक ऐसा पिंचिंग कर लीजिए सो दैट यहाँ से सिंगल नहीं डबल या फिर 3 ग्रोथ शुरू होने लग जाएगी, तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। सो मनी प्लांट को ऐसे पिंचिंग भी बहुत पसंद है, इसकी वजह से आप इसके टिप को निकाल दीजिए। इसका डबल और ट्रिपल ग्रोथ जरूर होगा और जब एक बार ये ग्रोथ दिखाना लगेगा तो इतना हरा भरा हो जाएगा प्लांट। इसके सॉइल में आप पॉटिंग सॉइल और वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा कोकोपीट एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा कोकोपीट ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इसके रूट के लिए न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत रहती है। 5th नंबर पर है तुलसी का झाड़ यानी कि बेसिल प्लांट। हालांकि इंडिया में हर किसी के घर में इस प्लांट को पाया जा सकता है। ये बहुत ही इजीली ग्रो करता है, लेकिन इस प्लांट को भी छांव में ही रखना पड़ेगा। अगर आप कड़ी से कड़ी धूप में रखोगे तो इसकी पत्तियां सूखी और पीले रंग की हो जाती है। मेरे यहाँ तो इसको मैंने एक छांव में रखा हुआ है। इसका मोस्ट रखने का पोजीशन है साउथ ईस्ट और ईस्ट फेसिंग, बहुत लकी माना जा सकता है। तुलसी के पत्ते को इसके बहुत सारे फायदे रहते हैं। जब भी किसी को जुकाम सर्दी खांसी होती है तो इसके पत्ते का सेवन करने से जुकाम भी जल्दी ठीक हो जाता है। तुलसी का प्लांट ऐसा है कि आप पहले प्लांट्स में देखा कि हम स्टेम को निकाल के प्रोपोगेट करते हैं, लेकिन तुलसी में ऐसा नहीं है। इसे कभी भी या तो नर्सरी से विथ रूट लाकर आपके गार्डन में लगाया जा सकता है या तो फिर इसके सीड से, और इसके सीड्स यहाँ पर ही आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। सूखे हुए इन फूलों के नीचे ही इसके सीड्स आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, ये इसके तुलसी के सीड्स है। इसको लेकर इसको अब ये बहुत छोटे छोटे से, इन्हें ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। इसको हम एक पॉट में डाल देंगे। कुछ ही दिन के बाद आपको ऐसे छोटे छोटे से प्लांट्स ग्रो करने दिख जाएंगे। ये सब तुलसी के पौधे ही है। तुलसी का पौधा कभी भी विथ रूट ही ग्रो करता है और ये पानी में ग्रो नहीं करता है, ओनली सॉइल में ही अच्छी ग्रोथ दिखाता है। अब ये तुलसी के पत्ते को इस तरह से ले लीजिए। कम से कम अगर किसी बच्चे को या फिर अडल्ट को जुकाम खांसी गले में दर्द है या फीवर है तो इस तरह से पत्ते को निकाल लीजिए, फ्रेश लीव्स को इतने सारे। और जब भी आप तुलसी के पत्ते को तोड़ते हैं तो ध्यान में रहें, रात के वक्त यानी कि सनसेट के बाद इसको नहीं तोड़ना है। मॉर्निंग में या फिर दोपहर में तोड़े तो ठीक है। हालांकि हमारे यहाँ पर तुलसी जी को भगवान लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो इवनिंग टाइम में हम इसके पत्ते को कभी भी तोड़ते नहीं हैं। वैसे तो कोई भी पेड़ पत्ते हम शाम को तोड़ते ही नहीं हैं, लेकिन स्पेशली तुलसी के बारे में बोला जाए तो कभी भी इसके पत्ते को शाम को नहीं तोड़ने चाहिए। तो अब इन पत्तों से आप एक काढ़ा बना सकते हैं।
वो बहुत ही यूज़फुल रहता है। थ्रोट पेन के लिए भी, अगर फीवर हो, कोल्ड कफ, सब के लिए भी काढ़ा बनाने से बहुत ही रिलीफ मिलता है। इसका काढ़ा बनाने का स्टेप मैं अगले वीडियो में पोस्ट करूँगी। फिलहाल इसका एक और टिप बताती हूँ। एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने ऐसे 4 फुल पत्ते लिए हैं इस तरह से। तो अब एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि इन 4 पत्तियों को आपके कोई भी वॉलेट या पर्स में इस तरह से रख दीजिए। इसके साथ 2 लवंग के लौंग, फुल ऐसे लौंग के पीसेस, और इसके साथ कोई भी एक कॉइन या फिर कोई भी नोट इसके साथ रखिए। तो देखिए, आपके पर्स, आपके पैसा और इसमें बहुत ही चेंजेस आएंगे। आप ये टिप ट्राई करके देखिए। अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ तो मुझे प्लीज़ कमेंट में एक मैसेज ड्रॉप कर देना। तुलसी भी बहुत वैरायटी की होती है। मेरे पास ये 2 ही वैरायटी है, और एक वैरायटी ऐसी आती है कि इसके बहुत ही डार्क पत्ते होते हैं। यहाँ साउथ में ऐसी मान्यता है कि ये तुलसी जी है, और डार्क पत्ते वाला तुलसी है, उसे तुलसा जी बोलते हैं। उन दोनों को एक ही पॉट में रखाया जाता है, और उनकी दोनों की भी शादी भी करते हैं, और हर मंगलवार और शुक्रवार को उनकी पूजा करके अगरबत्ती दिया जलाते हैं। उन दोनों को जोड़ों में रखा जाता है। तो ये भी एक लकी, यानी कि बहुत शुभ माना जाता है घर में। हमारे साउथ में तो ये परंपरा हर एक के घर में किए जाती है। तो इसे, मेरे यहाँ तो सिर्फ ये तुलसी है। मैं हालांकि पूजा नहीं करती हूँ, हाँ, बट पानी बराबर देती हूँ। इससे सब प्लांट्स को पानी देने का सही वक्त सुबह 6 बजे से लेकर सुबह की 9 या 9:30 बजे तक ही ठीक रहता है। उसके बाद धूप आ जाती है तो पानी देना बराबर नहीं रहता है। सो आप अर्ली मॉर्निंग ही सारे प्लांट्स को पानी दीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैंने ऑलमोस्ट 5 लकी प्लांट्स आपको बताए हैं, और फाइनली एक टिप भी बताया है। ये प्लांट्स आपके गार्डन में लगाने से आप देखिए, आपके हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटीज में बहुत ही चेंजेस आएगा। प्लीज़ ड्रॉप ए कमेंट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।